हेलो एवरीवन एंड आज हम अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका कॉमन नेम है स्मेलिंग सॉल्ट्स एंड इसका जो कॉमन फार्मूला है वो है 2NH4O.3CO2। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये ऐसे पर्सन्स के लिए सूटेबल होता है जो कि स्टाउट होते हैं, फ्लैशी वुमेन विथ वेरियस ट्रबल्स इन कंसिक्वेंसेस ऑफ हेडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द smelling bottle continually at hand, realizing readily catch cold in the winter। ये एक ऐसी औरतें होती हैं जो काफ़ी फैटी होती हैं और काफ़ी उनका वीक इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। साथ में इनके हाथ में हमेशा ही एक स्मेलिंग बॉटल आपको देखने को मिल जाएगी और इनको ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये इन जनरल इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है अमोनियम कार्ब के पेशेंट्स का। अब हम इसके मेंटल जनरल्स पे आते हैं। इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। फिजिकल जनरल्स पे आते हैं तो हेमरेजिक डायस्थेसिस, फ्लूइड ब्लड एंड डिजेनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। तो हेमरेजिक डायस्थेसिस देखने को मिलती है ऐसे अल्सर्स जो कि फर्दर फ्यूचर में चल के गैंग्रीन का फॉर्म ले लेते हैं, वो भी इसमें देखने को मिलता है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। जो बच्चे होते हैं उनको वॉशिंग से बहुत ही प्रॉब्लम होती है एंड वो वॉशिंग के प्रोसेस को लाइक नहीं करते हैं। हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फॉरहेड वुड बर्स्ट। उनको ऐसा लगता है कि इनका फॉरहेड जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस। जब वो पर्सन अपना फेस वॉश करते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, तो उनके नोज़ ब्लीड होने लगती है। फ्रॉम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग। एंड नोज़ ब्लीडिंग का भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से होता है एंड आफ्टर ईटिंग, जब वो पर्सन खाना खा लेता है उसके बाद नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिलता है। उजेना, ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज़ फ्रीक्वेंटली, ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज़ व्हेन स्टूपिंग। जब वो पर्सन जब खड़ा होता है तो जो ब्लड है वो टिप ऑफ नोज़ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही फास्टली रन करता है, जिससे कि ये कंडीशन अराइज होती है। स्टॉपिंग ऑफ नोज़ मोस्टली एट नाइट। रात के टाइम पे उस पर्सन में स्टॉपिंग ऑफ नोज़ भी देखने को मिलता है। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, अ की नोट इवन इन डिप्थीरिया, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। तो जब पर्सन में स्टॉपिंग ऑफ नोज़ देखने को मिलेगा तो वो पर्सन जो है वो अपने माउथ से सांस को इनहेल करता है और ये चीज़ इन्फेंट्स में भी देखने को मिलती है। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट भी देखने को इसमें मिलता है। अब हम थ्रोट पे आते हैं। प्यूट्रिड सोर थ्रोट, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, ग्लैंड्स इनगॉर्ज्ड। तो गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स भी अमोन कार्ब के पेशेंट में देखने को मिलती है। इन डिप्थेरिया और स्कारलेटिना, when the nose is stopped up, child cannot sleep because it cannot give its breath। तो बच्चा जो है वो इस कंडीशन में सो नहीं पाता है क्योंकि उसको सांस नहीं आती है। तो ये कंडीशन हम ऊपर ही देख चुके हैं, ये रात को भी स्टॉपिंग ऑफ नोज़ की फिनोमेना देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि बोविस्टा एंड वेराट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है कि जब उसके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो पर्सन में कोलरा लाइक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोसीडेड बाय ग्रिपिंग, कोलिक, एक्रिड, मेक्स द थाई सोर। जब उस पर्सन को मेंसेस आने वाला होता है तो वो टाइम से पहले आ जाता है और अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा आता है। काफ़ी सोरनेस होती है, थाइज़ भी सोर हो जाते हैं, कोलिक होता है, सैडनेस, फटीग स्पेशली ऑफ थाइज़, विथ टूथेक, कोलिक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस पर्सन में कोलरा लाइक सिम्टम तो होते ही हैं जब उसकी मेंसेस आने वाली होती हैं। दांत में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कोलिक, ये सारी कंडीशंस उस पर्सन में स्टार्ट हो जाती है। लिकोरिया की बात करते हैं तो वाटरी, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम द वजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा। काफ़ी ज़्यादा वाटरी होता है, बर्निंग होता है एंड एक्रिड प्रोफ्यूज होता है और एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा।
ये ऐसा लगता है कि वल्वा जो है वो छिल गया है। तो ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है लिकोरिया में। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो डिस्निया विथ पाल्पिटेशन, वर्स बाय एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स, वर्स इन अ वार्म रूम। तो उस पर्सन में सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है पर्सन को, थोड़ा सा भी अगर वो सीढ़ी चढ़ता है या फिर वार्म रूम में आता है तो डिस्निया की कंडीशन उसकी और वर्स हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ इन एम्फाइसीमा। तो पर्सन में अगर एम्फाइसीमा है तो बहुत ही अच्छा काम करता है अमोन कार्ब। कफ जो है वो ड्राई है फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। हर सुबह उस पर्सन में एक ड्राई टिकलिंग सेंसेशन होता है 3 से 4 बजे के बीच में, और वहाँ से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग एस्लीप, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रीथ। जब वो पर्सन सोने जाता है तो उसकी सांस रुक जाती है और फिर वो जगता है तो फिर सांस लेके फिर वो सोता है। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो पेनेडिशियम, डीप सीटेड पेरिस्टोनियल पेन, मतलब फिंगर्स के टिप पे गैंग्रीन और अल्सरेशन टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को हम कहते हैं पेनेडिशियम। तो ये चीज़ भी देखने को इसमें मिलता है। अब स्किन की बात करते हैं तो बॉडी रेड एज इफ़ फ्रॉम स्कारलेटिना, बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेड देखने को मिलती है। मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ डीप स्लीप, स्टार्टस ब्रीदिंग, मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी, थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं मोडालिटीज़ में। तो एग्रीवेशन उस पर्सन को कोल्ड से होता है, वेट वेदर से, वेट पोल्यूशन, फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस। एम्लेरिएशन की बात करें तो फ्रॉम लाइंग ऑन एब्डोमेन ऑन पेनफुल साइड, जैसा कि पल्साटिला में भी होता है, या इन ड्राई वेदर। अगर रिलेशन की बात करते हैं तो इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विथ रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगर कोई पर्सन ने हाई अमाउंट में रस्टॉक्स को कंज्यूम किया है तो उसकी पॉइजनिंग हुई है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम अमोन कार्ब दे सकते हैं। एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट की वजह से भी अगर कोई पॉइजनिंग हुई है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम अमोन कार्ब दे सकते हैं। अफेक्ट्स द राइट साइड एंड इनिमिकल टू लेकेसिस। थैंक यू।